अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। बड़ी खुशी का दिन, बड़ी ईद, बड़ी खुशियां। और नाज़रीन, आज जिस तरह आप अपने घरों में अपनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ये खुशियां मना रहे होंगे और यकीनी तौर पर सुन्नत नबवी जो है वो आपने कुर्बानी भी की होगी, तो ऐसे में हम आपको बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम देना चाहते हैं कि आप ईद पर कैसे खाएंगे। हमारे साथ इस प्रोग्राम में डॉक्टर्स भी हैं और दीगर मारूफ एक शख्सियात यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी आपका तारुफ करवाएंगे। उनका डॉक्टर्स कम्युनिटी के साथ उस तरह ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो भी एक बड़ी शख्सियत है। तो मैं सबसे पहले तारुफ करवा देता हूँ। ईद के मौका पर सबसे पहले इस प्रोग्राम में एक बड़ी शख्सियत जो फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसा नाम जो मैं समझता हूँ कि तारुफ का मोहताज नहीं, सैयद नूर साहब। सर, वेलकम टू द शो। आप आज आए हैं सर ईद के दिन, तो हमारे लिए ये बायसे इफ्तिखार है सर, आप इस प्रोग्राम में आए हैं। डॉक्टर सलमान हसीब साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमेशा जो है वो डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए फाइट करते रहे हैं, ईद हो या ना हो। आज ईद के दिन भी डॉक्टर साहब हमारे साथ है। कैसी ईद मनाते हैं इनसे पूछेंगे। डॉक्टर फरजीन मलिक, माहिर ग़िज़ाइयत। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। आपसे क्योंकि आपका आज बहुत ज़्यादा लिंक है, कैसे खाना है हमने, गोश्त कितना खाना, कम खाना है। मैंने ही तो बचाना है जी, आपने बचाना है, क्योंकि ईद वाले दिन आपको पता है कि सबसे पहले लाहौरिये जो है वो बद परहेजी करते हैं, वो यकीनी तौर पर आप हमें बताएंगी। सर्विसेज अस्पताल के यंग डॉक्टर एसोसिएशन के सदर डॉक्टर इमरान मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। ईद वाले दिन कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, जिस तरह आप प्यारे लग रहे हैं ऐसे ही आज ईद का दिन बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आपको ईद मुबारक। सर बताइएगा, ईद वाले दिन हम एक बड़ी शख्सियत के साथ हैं, तो सर बचपन की ईद और आज की ईद का क्या फ़र्क है? लेकिन बचपन की ईद तो हम सेलिब्रेट किया करते थे, आज हम सेलिब्रेशन देखते हैं बैठ के, खुद उसमें शरीक नहीं होते। तो मुझे याद है कि जब ईद के एक दिन पहले या 2 दिन पहले जो जानवर हमने कुर्बान करना है, बिल्कुल, तो उसको गुब्बारे बांध के, उसको लाल पीले कपड़े बांध के, तो उसको मज़ारों पे ले जाके घुमा के, तो वो एक बड़ा एक फेस्टिवल सा होता था, जो अब कम हो गया। ये वक्त के साथ साथ शायद जो है वो ये भी सुना है कि ईद तो बच्चों की होती है, तो ऐसा तो नहीं कि जब बड़े हो जाते हैं सर? नहीं, वैसे भी बदल गया है ना सब। अब तो आप ऑर्डर कर देते हैं ना कुर्बानी। बिल्कुल। अब तो आप फोन पे कहते हैं जी हाँ इस साइज का बकरा हो, हाँ कितने पैसे हैं, आप गोश्त बना के भेज दें। तो सर पहले तो ये था कि जिस तरह आपने बताया कि बकरा जो है वो लेते थे, मोहब्बत क्रिएट कर होती थी। बिल्कुल, आप उस जानवर से मोहब्बत करते थे, उसको नहलाते थे, उसके पाँव साफ करते थे, उसको सुरमा डालते थे उस बकरे की आँख में, उसको मेहंदी लगाते थे, उसकी फूल बूटे बनाते थे, उसको अच्छे कपड़े पहनाते थे। सर इस ईद पर क्या गिफ्ट है आपकी तरफ से हमारी जो कौम है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री सर हमारी जो है वो आपको पता है जो है वो कोरोना भी था, कोरोना में लोग बेचारे बहुत सारे जो है वो चले भी गए, प्यारे चले गए, लोग स्ट्रेस में रहे हैं, तो ऐसे में कोई अच्छा गिफ्ट सर ईद के ऊपर या ईद के बाद आने वाले? कोरोना इजाज़त नहीं दे रहा कि गिफ्ट दिया जाए, इसलिए कि SOPs जो जिस किस्म की हैं उनको देखते हुए सिनेमा में आप फिल्म रिलीज नहीं कर सकते। तो जब तक ये कोरोना नहीं जाता गिफ्ट भी एक्सचेंज सर इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ये खुशखबरी देंगे। डॉक्टर की कम्युनिटी हमारे साथ मौजूद है। अभी तो आप गिला कर रहे थे कि आपको सेकंड डोज नहीं लग रही। हाँ वो तो आप ईद का दिन अच्छी बातें करते हैं। वो तो बात है, बिल्कुल आपकी बात। डॉक्टर फरजीन मलिक, डॉक्टर साहब आज कुर्बानी वाला दिन जो है वो आपसे तो यही हम पूछेंगे कि आप कैसे ईद मनाती हैं वैसे? बिल्कुल, जैसे उन्होंने बताया कि अब जैसे ईद ऑनलाइन कुर्बानी होती है, फोन करके बकरे से दोस्ती कर लें और वो बेचारा आपके घर टुकड़ों में आ जाता है, उसको पैक करके तो आप दे दें। सो अब ईद ऐसी है, लेकिन वो दिन गए कि वाकई खवातीन का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या मतलब क्या डिफरेंट होता है? क्योंकि किचन में चली जाती है, पकाना शुरू हो जाती हैं, इसलिए डिफरेंट होता है। एक्टिविटी होती है आपकी, मिलना मिलाना, तैयार अच्छे तरीके से ज्यादा होना। अभी देखें नवीद साहब, आजकल हाँ कोरोना की वजह से पिछली 2 ईदें और आप ऐसे बहुत ज्यादा सख्ती से SOP पर अमल करती है, मैंने देखा है। वही ना, और करना भी चाहिए, एहतियात शर्त है, एहतियात शर्त है। और आज भी हम ये बात, अभी आपने जो बात कही है, हम आज भी ये करेंगे कि हम SOPs पे जरूर अमल करेंगे। ये अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छी खबरें ये आ रही हैं कि ना होने के बराबर, यानी कि केसेस की शरह अगर देखी जाए
तो जो हमें सरकारी दादोशुमार भेजे आज भी उसमें बहुत वाजिया कमी नजर आ रही है, तो हमने एसओपी पर अमल दरामद किया। बस आपकी इन्हीं खबरों की वजह से इन लोगों ने दबा के शादियां शुरू कर दी और पार्टियां शुरू नहीं, कर वो दी। तो शायद हुकूमत ने भी इजाजत दे दी है। हाँ, लेकिन फिर भी एक रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए। आपने और वैक्सीन enjoy करें। करवाई है? बिल्कुल बिल्कुल वैक्सीन जबरदस्त। तो क्योंकि लोग डरते हैं, आपने करवाई, कोई मैसेज दे दें आप। बिल्कुल। देखिए, एहतियात वही जो मैं बात कर रही हूँ शर्त है, आप वही टाई और कैमल के अपना ऊंट जरूर बांधें। तो इसलिए ये नहीं कि इधर उधर चीज़ों के ऊपर आप गौर करें। और ये जो ऐसी अजीब सी खबरें आ रही होती हैं कि 2 साल बाद पता नहीं ये हो जाएगा और 3 साल बाद, आपने सुनी होगी वो खबर, बड़ी वो रैम्पेंट है। सोशल मीडिया के ऊपर बेबुनियाद जो है वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उनके ऊपर प्लीज यकीन ना करें। जैसे सब जा रहे हैं वैसे हम सबके साथ। डॉक्टर साहब, आपसे मैं खाने के ऊपर कितना मुझे गोश्त पहले ही बता था, आपने बुलाया ही नहीं, वो बाद में, क्योंकि आपसे अच्छा कोई हमें बता नहीं सकता था, इसलिए आपकी ऑप्शन हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर सलमान हसीब साहब YDA के सीनियर रहनुमा, यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब के सदर रह चुके हैं। इनके दौर में बहुत अच्छा डॉक्टर कम्युनिटी का काम भी हुआ। मैं समझता हूँ जो अच्छी बात इनकी है वो बतानी भी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बड़ी शख्सियत आपके साथ फिल्म इंडस्ट्री की बैठी हुई है, और आप कोई ड्रामा श्रामों में काम करना चाहते तो बता दें आज। हम तो बचपन किसी फिल्म में हीरो आना चाहते आपके शो में फिक्स कर लेते हैं अगर हो जाए तो आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा शो प्लान किया है। सर ने जिस तरह से हमारे इस मजहबी इवेंट की और इसकी एक जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं और जो माजी में जिस तरह से ईद मनाई जाती थी उसके बारे में बताया है। मैडम विल टेल अबाउट कि कितना खाना चाहिए और कितना नहीं। और हम तो यही बताएंगे कि आज के दिन हम तो फिर इमरजेंसी में टीके भर के बैठे हुए हैं। आप अगर मैदे की तजाबियत और उल्टियों के साथ आएंगे, और ये ईद पे माजी की ईदों का आज भी यही हो रहा होगा और माजी की ईदों में भी यही होता है कि हमारे बेड्स पे जो है वो जो पेशेंट्स की तादाद है वो 4 टाइम्स बढ़ जाती है। तो इसमें ये होता है कि हमें डॉक्टर्स की एक बड़ी तादाद, जब पूरे मुल्क के दूसरे लोग छुट्टियां मना रहे होते हैं तो हमें वो इमरजेंसी में डॉक्टरों की तादाद बढ़ाना पड़ जाती है, क्योंकि बेतहाशा खा के आज भी आप ड्यूटी कर रहे हैं। बिल्कुल। आपके हमारे कोलीग्स आज आप देखें ड्यूटी पर हैं। और इसी तरह हॉस्पिटल एक ऐसी जगह तो कभी भी बंद नहीं होता। ईद हो, शबरात हो, कोई मजहबी इवेंट हो या आपका कोई, बल्कि ज्यादा खुल जाता है, ज्यादा हमारे लिए मसला बन जाता है। तो डॉक्टर साहब, वैसे आप कम्युनिटी के लिए बड़ा कुछ करते हैं, तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आता कि आप ये किस तरह की एक्टिविटी करते हैं? क्योंकि इस तरह की जब आप कार्ड लेके चलते हैं आपको टर्मिनेट भी कर दिया जाता है, आप फिर जो है वो फिर बहाल होते हैं, फिर टर्मिनेट होते हैं। तो क्या प्रेशर जो फैमिली है कि उन्होंने इसलिए आपको डॉक्टर बनाया, किस तरह की ये प्रेशर आता है? वैसे चले ईद है आज ईद मनाते हैं, ठीक है। और ईद बहुत सारी ईदों पे हम टर्मिनेट रहे हैं, पिछली कैसे? हुकूमत में भी और इसमें भी। बचपन की ईद का कोई वाकया सुना दें। देखिए, बचपन की ईदें जैसे नूर साहब, वैसे आपको डॉक्टर कम्युनिटी तो पढ़ती बहुत ज्यादा, आपको नहीं, आप हमने मनाते हैं? तबाह की ईदें मनाई हैं, अभी भी मनाते हैं। ठीक। और कुर्बानी ज़िबा करने से लेकर खाने तक हम शौकीन हैं, बहुत ज़्यादा गोश्त खाने के, टिका के खाते हैं, लेकिन उतना नहीं खाते कि हॉस्पिटल तक पहुंच जाए, आज तक नहीं पहुंचे। तो यही एक अच्छा मैसेज ये है कि मैडम ज़्यादा अच्छा गाइड करेंगी, बिकॉज शी इज़ न्यूट्रिशनिस्ट। इतदाल से खाएं लेकिन अच्छा खाएं। और कुर्बानी के गोश्त में ये फजीलत भी है कि ये गोश्त जो हमें आम दिनों में गोश्त मिलता है इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है। आप बेहतर जानते हैं, अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया है कि आम दिनों में जो हमें गोश्त मिल रहा होता है वो इतना ना फ्रेश होता है। बिल्कुल। और इसमें ना सिर्फ हमें बल्कि हमारी सोसाइटी के जो अंडर प्रिविलेज्ड ये गरीब लोग हैं उनको भी अच्छी क्वालिटी का गोश्त मुहैया होगा। तो सारे लोग एक तो खाएं ज़रूर, लेकिन इतदाल से खाएं, वरना सर्विसेज के प्रेसिडेंट बैठे हैं वो बेचारे, आज यही मैं कल से देख रहा हूँ वो प्लानिंग यही कर रहे हैं कि ड्यूटी पे डॉक्टर्स कितने होने चाहिए, कहाँ बैठे हैं। तो सर्विसेज समेत पूरे पंजाब की इमरजेंसियाँ तो फिर आबाद हैं। जबरदस्त। डॉक्टर इमरान साहब, डॉक्टर साहब, सर्विसेज अस्पताल में YDA के एक सदर बनना आम बात नहीं है, ये एक बड़ा टफ होता है। आपको बड़ी, आपके खिलाफ चीज़ें, बड़ी नेगेटिविटी भी लोग फैलाते हैं। तो क्या आपने कोई प्लानिंग की हुई है कम्युनिटी के लिए? देखिए, आज ईद कुर्बा है तो उस मुनासबत से जो आपने क्वेश्चन पूछा, तो हमारा जो आप कह रहे हैं कि YDA का सदर बनना बहुत टफ है, उस सारी जो है कम्युनिटी उसका आपको एतमाद का वोट लेना पड़ता है। तो जो भी अपने लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए कुर्बानियाँ देता है, सुरता तो नहीं, एक्चुअली मैं ड्यूटी से आया हूँ तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, तो अब इस वजह से थोड़ा सा है। तो वो जब आप अपनी बकरे की मोहब्बत तो नहीं ज्यादा? नहीं, बकरे की मोहब्बत तो बचपन से है सर। ये बकरा ज़दगान की मोहब्बत में हम उनसे ज्यादा, मैडम ने राइटली, शी सेड राइटली, कि हम जो बकरा ज़िंदगान है उनकी मोहब्बत में ज्यादा आज मुब्तला है। तो यही है कि कुर्बान ईद की जो बड़ी ईद है वो हमें एक मैसेज देती है कि आप कुर्बानियाँ दें, कुर्बानी अपने टाइम की, अपनी इशार की, और लोगों के लिए आसानियाँ बांटे ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा हो।
तो हम लोगों के लिए आसानियाँ बांट रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं। और ज़ाहिर है ईद वाले दिन भी आपकी कम्युनिटी हमारे लिए वहाँ पर एमरजेंसी वार्ड में मौजूद होती है। हमने चूंकि खाना ज़्यादा होता है, फिर आपके पास ही आना होता है। आगे आपकी मर्जी है, टीका लगाएं, क्या करें। नहीं देखिए, ईद मेरे ख्याल में ये ईद बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये ईद पिछली जो ये हमारी- ईद तो बहुत ही स्पेशल है, दो क्योंकि ईदें आप जो मेरे प्रोग्राम में हैं। या ये तो आपका बड़ा पन है, आपका बड़ा पन है कि आप हमें इतनी वैल्यू देते हैं। पिछली जो ईदें थी उसमें कंप्लीट लॉकडाउन था, लेकिन ये इस ईद देखें लॉकडाउन खुल चुका है, इंडोर रेस्टोरेंट चल रहे हैं, हम घरों में गेट टुगेदर तकरीबन 1.5 साल बाद जो रिलेटिव्स हैं वो थोड़ा सा ओपन है टुवर्ड्स ईच अदर, दे आर विजिटिंग टू देयर होम्स। तो इसलिए ये स्पेशल ईद है मेरे ख्याल में, इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए उन तमाम लोगों को जिन्होंने कोरोना में की जंग ये लड़ी। उसमें मीडिया वाले हैं, उसमें सियासतदान है, उसमें आम माशरे का आम फर्द है जिसने अपनी रोजी रोटी को खोया, लेकिन वो टिका रहा अपने जो भी गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए थे। और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्थ प्रोफेशन 182 जानें दी हैं डॉक्टर्स ने, नर्सिस ने, पैरामेडिक्स ने इस जंग को लड़ते हुए। तो मेरे ख्याल में आज के दिन स्पेशली मैं उनको ऑनर करता हूँ कि उन्होंने अपने आप को तो कुर्बान किया लेकिन अपनी कौम को बचाया। तो सर आप इनके वाले से क्या कहेंगे, ये बेचारे वो लोग हैं जो पिछले दिनों में जो क्राइसिस सारा हमारे पास ऊपर पूरी दुनिया में रहा, कोरोना और लोगों के कारोबार तबाह हो गए, बहुत सारे बेचारे जो हमारे अपने थे हमें छोड़ के चले गए, तो इसके ऊपर इन कम्युनिटी के हवाले से आपके क्या रिमार्क्स हैं? ये बेचारे नहीं हैं, ये बहादुर लोग हैं, आप इनको हीरोज। बेचारे सर आपकी फिल्मों में जो हीरोज है ये उनसे बढ़कर हीरोज है। हाँ ऑफ कोर्स, ये रियलिटी। लेकिन हम फिर भी आपकी फिल्मों के हीरो बनने के ख्वाह हैं। हाँ नहीं जरूर, लेकिन ये बेचारे कहना इनकी तौहीन है, जैसे आप सर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इनको देखते हैं ये तो वो जिनकी फाइटर आवाज़ बहुत ज्यादा है। ये वो फाइटर है। देखें एक फाइटर है जो सरहद के ऊपर अपने मुल्क की हिफाजत करता है, एक वो फाइटर है जो सरहदों के अंदर जो लोग हैं उनकी हिफाजत करके उनकी जानें बचा के फाइट करता है। तो हर कोई बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ख़ास तौर पे इनको तो हम मसीहा कहते हैं, ये मसीहा है और इनका प्रोफेशन उनको तो वर्दी को सलूट लगता है, पुलिस की हो या आर्मी की हो, इनके काम को सलूट किया बड़ा जाता है। एक ऐसी शख्सियत जो आपके काम को सल्यूट कर रही है जी। आप हमेशा ये एक आपका होता है कि जी आपकी जो होती है सर्विसेज उसको ऑन कोई नहीं करता हुकूमती सतह पर, लेकिन बहुत सारे अभी भी मुआशरे में लोग ऐसे हैं जो आपकी सर्विसेज को ऑन करते हैं। डॉक्टर साहब भाई ईद वाले दिन, ईद के दिन जो है वो खुशियों का दिन है, लोग गोश्त बहुत ज़्यादा होता है, मटन खाते हैं, कुर्बानी का गोश्त एक हमें साल में एक मौका मिलता है और ये सुन्नत भी है। तो इस दिन हमें डॉक्टर साहब ने तो बता दिया कि इत्दाल पसंदी जो सुन्नत नबवी है, तो आप क्या कहेंगे? वही जैसे कि अभी आपने कहा कि सुन्नत नबवी है, इसमें उसके गोश्त के 3 हिस्से होते हैं, एक आपके रिश्तेदारों के लिए, एक आपके गरीबों के लिए जो ज़रा हम्बल बैकग्राउंड से। तो द थिंग इज कि उसको तो कोई पूरा नहीं करता, लोग सारा बकरा खुद ही खा जाते हैं। सारा बकरा फ्रिज में जाता है जी। अच्छा, आधा बकरा और वो फ्रीजर जो में। आया होता है वो बाकी जो आता है इधर उधर से आने वो फ्रिज में भी जली रहती वो है भी। और पार्टीज होती हैं। सो द थिंग इज सुन्नत इज कि जैसे अभी सैयद नूर साहब बता रहे थे कि पहले तो उस चीज से जो आप कुर्बान कर रहे हैं उससे एक मोहब्बत पैदा करनी होती है, ठीक है, ताकि जो सुन्नत वही है कि अपने से जो चीज आपकी अच्छी या प्यारी थी उसके आपकी कुर्बानी दी। बिल्कुल। इट्स नॉट अबाउट मनी मैटर्स, इट्स अबाउट कि दिल को वो तकलीफ पहुंचे एक, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब गोश्त आता है तो आप उन लोगों में बांटें जो इसको ज्यादा रिक्वायर करते हैं, जो सारा साल शायद अफोर्ड नहीं कर पाते या कम अफोर्ड कर पाते हैं, उनमें दें। असल मजा, असल खुशी उधर होती है। वही है, बिल्कुल। अब चूंकि हमने बाज नहीं आना, बात तो उन्होंने सुन ली, ये तो हो गई वो वाली पते वाली बात, ठीक है जी। अब हमने करना वही है जो हमारा दिल चाहेगा, हम नहारियां खाएंगे, कलेजी पोटों की डिशें बनाएंगे। इमरजेंसी वार्ड भर जाते हैं क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक बंद होते हैं। नहीं, हैट्स ऑफ टू दीज गाइस, ये जो सर्विंग डॉक्टर्स हैं, yes. इनके ये अपनी ईद कुर्बान करके लिटरली अपने सारे लोगों से कुछ नहीं मिलना मिलाना, वो देखें कितने थके हुए आए हैं। इन लोगों को वाकई ये हीरोज हैं, और जो अभी इनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने जाने दी हैं, उनको ऑनर पे करना, होमेज पे करना आज हमारा बनता है और उससे हमने सीखना है। और हम सीखना salute क्या करते है? सीखना क्या है कि हम अपनी हिफाजत खुद भी करें, सिर्फ बिल्कुल। इनके हाथों में ना चले जाए और इनकी, वो तो बेचारे बैठे हैं आपके लिए, लेकिन आपके हीरोज हैं जो वहां आपको सर्व करें, लेकिन यू नीड टू बी केयरफुल योरसेल्फ। अच्छा, Absolutely. अब हमें करना क्या है? अब जोर आता है दही के ऊपर, ठीक है, चूंकि गर्मियां हैं और गर्मियों में जब आप गोश्त खाते हैं तो जितना आप गोश्त खाते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर
क्लॉगिंग कर देता है, ना किसी ने पानी पीना है, सबने फिजी ड्रिंक्स पीनी है, शरबतें पीनी है बिल्कुल। दबा के। वो लगता है अपना जिस्म नहीं है, किसी और हमसाए का जिस्म है जिसके अंदर चीजें डाल रहे हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि दही और दही से बनी हुई जो है लस्सी वगैरह मशरूब अगर आपने लेना है तो लस्सी लें, उसमें प्लीज बेतहाशा नमक ना डालें, बेतहाशा चीनी ना डालें, और सलाद और सब्जियों का साथ में इस्तेमाल करें। हमारी डिशेस ईद के दिन क्या होती हैं नवीद साहब, जरा आप बताएंगे मुझे क्या होती हैं? क्या भरी होती होगी, है? मटन होगा, साथ चिकन भी होगा, हाँ। ज्यादा स्पाइसी। कोई सब्जी कहीं आपकी मैंने बात नहीं सुनी, कहीं मैंने दाल नहीं सुनी। ईद वाले दिन सब्जी कहाँ तो से? उसको वही ना दाल कहाँ बैलेंस से? करना है। अब हमने नई लाइफस्टाइल को अपनाना है, जैसे कि ईद बदल गई है कह रहे हैं, वाकई ईद बदल गई, तो हमने वही लाइफस्टाइल रखना है जो हमारे बाप दादा का। बिल्कुल। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है और जो ब्लड प्रेशर पेशेंट है उनके हवाले से भी आपसे बात तो करूंगा। वो सब नाज़रीन, ब्रेक ले लें अभी एक खाने से। ब्रेक ले लें, हाँ। ब्रेक ले लें, हमने भी कुछ खाना है। ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ईद का दिन और बड़ी खुशियों के साथ भरपूर तरीके से बनाया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि कोरोना भी थोड़ा सा कम है और पिछली ईदें तो स्ट्रेस में गुजरी और स्ट्रेस की वजह से लोग इंटरटेनमेंट नहीं कर सके, बाहर नहीं जा सके, लेकिन फिर भी इस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे पूरे पाकिस्तान में वाज़ह कमी दिखाई दे रही है कोरोना केसेस की। बड़ी शख्सियत यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर्स भी हैं, सैयद नूर साहब एक बड़ा नाम है, मरीज भी हैं और मरीज अल्लाह करे यहाँ पर कोई कोई ना, नहीं अल्लाह ना। है। और जो खुराकें हम खाते हैं और जो बकरे हम खा के आए हैं वो तो मरीज बनाएगा। तो हाँ, ये बात वैलिड है। डॉक्टर फरजीन मलिक साहब इसी के हवाले से हमें जी बताएंगे। मैं ही बचाने आई, अब मैं हम ही खा पार्टी चुके में हैं तो खाने के बाद बताएंगी ये तो आपको शो एक दिन पहले करना चाहिए था। वो तो मैं तब वैलिड होना जब मैं हाजमे की फक्की नहीं, बना आज के भी बैठी हूँ। सर, आज भी ये फाका होगा, आज भी ये आज भी 3 दिन काम करना है ना, फाका होगा। यहाँ पे एक ऐलान करें कि जब भी हम ब्रेक पे जाएं तो जो देख रहे हैं वो अपना खाना रोक दें। हाँ है ना। हाँ तो ये मेरा ख्याल एक प्रैक्टिकल वे है। हाँ सर आपसे पूछना चाहता हूँ जी। दोबारा, प्लीज फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर सर कुछ बताएं हमें, क्योंकि हमें तो इतना नॉलेज नहीं है। आप हमें, आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, 50 साल एक्सपीरियंस हमारे साथ आप बैठे हैं। सर कुछ जिद्दत आएगी, कोई ऐसी फिल्में हम खुद जो है वो खुद हमें शौक हो हम जाकर देखें। देखिए, फिल्में बनना बंद तो नहीं हो सकती। लोगों ने बहुत कहा कि जी ये फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है और यहाँ से उठ के वो कराची चली गई है। ये सब बातें हैं, परसेप्शन है जो आप सुनते हैं। फिल्में यहाँ बन रही हैं, फिल्में कराची में भी बन रही हैं, पेशावर में भी बन रही हैं और बनती रहेंगी। अनफॉर्चुनेटली ये जो कोरोना का लहर आई 2 साल से, इसने तो हर बिजनेस खत्म किया है। कंप्लीट पड़ी हैं फिल्म्स और उसको रिलीज नहीं किया जा रहा। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ। सर कोरोना अगर खत्म होता है, अल्लाह करे इंशाल्लाह खत्म भी होगा, वैक्सीन आ चुकी है, लोग वैक्सीनेटेड होंगे। अब तो उन्होंने ये शर्त रख दी है कि आप फॉरेन कंट्री में अगर जाते हैं तो वैक्सीन आपको लगनी चाहिए, लग भी जाएगी इंशाल्लाह। बड़ी खेप आ रही है और भी आ रही है, तो उसके बाद कोई आपको नजर आ रहा है कि सर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कोई बेहतरी और कोई अच्छी फिल्में, कोई कुछ मेरा ख्याल है मुझे ही नजर आ रहा है, इसलिए कि मुझे कोई और काम आता नहीं, तो मुझे ही नजर आ रहा है कि अच्छा वक्त आने वाला है। इंशाल्लाह आएगा सर। आपको आ रहा है तो फिर आपको इतना तजुर्बा है तो सर आएगा इंशाल्लाह। नहीं आएगा, डेफिनेटली अच्छा नहीं, आएगा। मैंने भी इनसे एक सवाल पूछा। सर कुछ वो ये कि जब इंशाल्लाह सब नॉर्मलाइज हो जाएगा तो क्या आप कोई ऐसी फिल्म बनाएंगे जो कि डॉक्टर्स को ऑनर करे, उसमें इनको हीरो ले लें साथ में, तो उसमें ये आप आज final एक्चुअल करा डॉक्टर्स डालें कि हम नई पौध को भी एक मैसेज दें कि ये लोग भी हीरो हैं जो बैठे हुए हैं। वो तो डॉक्यूमेंट्री हो जाएगी ना, वो फीचर फिल्म ऐसी कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाएं, डॉक्यूमेंट्री में बना देता हूँ। चलो। लेकिन फिल्म जो है ना, उसमें नवीद साहब रिपोर्टर हों। फिल्म जो फिल्म है हाँ। वो लार्जर देन लाइफ है। ठीक है। हाँ जो आप नहीं सोच सकते हाँ। वो फिल्म है, सही, बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर वो वेरी आपको वैलिड नजर पॉइंट, लार्जर देन लाइफ। हाँ आप ये देखिए, आप ये अभी जो अंग्रेजी फिल्में जो आ रही हैं वो सही, सिनेमा सही है। वो मतलब ट्रांसफार्मर को अगर आप देखें तो गाड़ियां भागते हुए ऐसे रोबोट बन जाती हैं, रोबोट लड़ रहे हैं, और अवेंजर्स हैं, फिर वो ये फास्ट एंड action फ्यूरियस है ना, है। action मतलब है। ये क्या है? लेकिन सर आप समझते नहीं है कि ट्रेंड चेंज होना चाहिए फिल्मों का? अगर हम वही पिछला दौर जो है वो नहीं नवीद साहब, उसमें हम ऑडियंस को भी तो देखें ना, ऑडियंस भी तो चेंज हो गई है। नहीं, ट्रेंड चेंज हो रहे हैं ना। अब आप देखते नहीं, आपने सिर्फ चूड़ियां देखी, चूड़ियों के बाद आपने कोई फिल्म नहीं देखी, तो चूड़ियों को
लेकिन सर कोई ऐसी बने- फिल्म हो जो अट्रैक्ट करे तो मैं देखूं। नहीं, अब मेरी एक मुजाजन 5 साल चली, आपको अट्रैक्ट ही नहीं की। एक चीज 5 साल चल रही है। वो तो सर अब attract मजाक- होना चाह रहे हैं। सर वो भी पुरानी हो चुकी ना। अगला मैं अगली बात कर वो चाहते हैं हर साल वो तो आपकी एक अच्छी शाखा- फिल्में जो है वो हम ओन करते हैं माशाल्लाह, जो बनाई हैं। नहीं, अभी जो बनी पड़ी है वो लगाएंगे ना, रिलीज करेंगे तो फिर आपको बुलाएंगे। आपको ठीक है। दिखाने। तो सर ये डॉक्टर्स कम्युनिटी के हवाले से कोई आप इनको फिल्म में सर ले सकते हैं? यही है कि वो मेरा ख्याल ऑनलाइन इधर ही एडिशन करा ले। डॉक्टर साहब, मरीज चेक करना और किसी फिल्म में हीरो का किरदार अदा करना इंतहाई मुश्किल है। आप एक फिक्रा नहीं बोल सकते। हम तो एग्री करते हैं इस बात से। हाँ, देखिए उन्होंने इसको ये समाप्त कर दिया है कि इट्स लार्जर देन लाइफ। आपने प्रिटेंड करना है या आपने वो शो कराना है, किसी को एक राग़िब करना है चीज की तरफ, और आपने एक पूरे का पूरा किरदार अदा करना है, ये तो मुश्किल काम है। अब कोई रोना नहीं चाहता सिनेमा हॉल। पहले एंटरटेनमेंट क्या होती थी, आज से 40 साल 50 साल पहले, कि जिस फिल्म में औरतें सबसे ज्यादा रोती थी वो फिल्म हिट होती थी। वो फिल्म हिट होती थी, वो एक एंटरटेनमेंट थी। हाय हाय तेरा बेड़ा था चल। आखिर मुनव्वर ज़रीफ साहब को आके ये कहना पड़ा कि बीवियों ए ना क्या करो, कल्ला करे तुम मर जाए तो बड़ा हंसाना है। तो ये ना कि दुआ दिया करें। तो जो अब ये सिनेमा चेंज है, टोटली चेंज है। और अभी आप देखें, पहले एक खूबसूरत मौसीकी होती थी, अच्छे गाने होते थे, आपको आप रेडियो पे सुनते थे गाने और फिर आप सिनेमा में जाते थे। अब गाने जो हैं वो आप सुनने के लिए नहीं है आपके पास, देखने के लिए हैं। ट्रू, यानी आप बीट सुनते हैं, आप कंपोजिशन नहीं सुनते, ट्यून नहीं सुनते, आपको कोई गाना याद नहीं होता। आप कोई मेहदी हसन साहब नहीं है, कोई मैडम नूरजहां कोई नहीं गजल है, नहीं। कोई माला बेगम नहीं है, कोई अहमद बुश्ती साहब नहीं है। ये सब खत्म हो गया। अब चेंज ही है ना। आज जो हैं आतिफ असलम हैं या ये जो लोग हैं, ये उस स्टाइल में नहीं गाते। ये इनका एक अपना स्टाइल है। ये नचवाते हैं, वो महसूस कराते थे। ये जिस बीट पे गाना गाते हैं उसमें यंगस्टर नाचता है। तो लिहाजा ये चेंज ही है ना। चेंज, बिल्कुल जी चेंज आ रही है। डॉक्टर साहब बताइएगा कि स्किन के हवाले से जो ईद के ऊपर हम मेकअप वगैरह और ये सारा कुछ, इसके ऊपर कोई रिएक्शन भी होता है या इसका कोई खास कोई ऐसे चेहरे के ऊपर काम या सिलसिला कोई शुरू हो जाए, कोई बीमारी या कोई? ये जैसे कि मेरे ये निशान है, ये क्यों है? ये अच्छा, इसमें दोनों चीजें कवर करते हैं। एक तो बड़ी अहम बात, इसमें बड़ी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। चेंज द क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक जो है ना, सबसे पहले हम तो हर जगह कैंपेन भी करते हैं और अपने आने वाले हर मरीज को ये समझाते हैं कि जो रंग गोरा करने वाली ये सस्ती क्रीमें, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो उनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी, ना करें, उनकी मेहरबानी। तो उनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है और वो बड़ा ऑफेंड भी होते हैं। ये सारी की सारी जो है ना सर, ये एक ट्रैप है जो स्पेशली आपको सस्ते में 500 में 200 में मिल रही हैं। ये सारी लेटर ऑन यू वैसे ये गोरा करते भी है कि नहीं? बिल्कुल करती हैं, वक्ती करती हैं। आप किससे हुए हैं गोरा? और सर मैं इस पे कोई बताने क्रीम लगा इस्तेमाल हूं। करें। मैं इसमें बताना बताएं जरा। यू आर लेटर यू आर गोइंग टू पे द प्राइस। आपने जो अभी सस्ती क्रीम इस्तेमाल करनी है, बाद में हमारे पास आप हजारों रुपए दे के इलाज कराएंगे। तो एक तो आपकी जो माशाल्लाह प्रैक्टिस चलेगी आप। प्रैक्टिस हम नहीं देखें, एक क्वैक में और एक डॉक्टर में यही फर्क है कि वो अपनी प्रैक्टिस से ज्यादा तवज्जो देते हैं कि मुआशरे के लिए क्या बेहतर है, कौम के लिए क्या बेहतर अच्छी है। बात की। तो यही हमारे में और रताइयों में फर्क है। और इसमें यही है कि सर एक तो कुछ एज रिलेटेड चेंजेस हैं जैसे आपके आ रही हैं, ये तो इसका भी हमारे पास बड़ा अच्छा इलाज है। क्लिनिक ठीक एड्रेस है। बाद में देते हैं। बाद में आएंगे आप। लेकिन जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें हैं, फीस कितनी है? फीस सर के साथ आप डील करा दें। मेरी जो पहली बात हुई थी मुझे रोल दिला दें। बड़ा तो शौक है आपको। पूरे का नहीं हो गया है। मैं तो 5 साल ड्रामेटिक्स में कोशिश ही ये करता था, वो आपने मुझे पूछ पाछ करा के वाईडी में भेज दिया। नहीं, मेरा कि तो काम ही है। बहुत फ्लुएंसी है, बहुत अच्छा लहजा अच्छा है और ही कैन डू। यस, मान गए हैं सर। बस पहला ये मेरे टेस्ट सामने पास वादा हो किया था। और मुझे कि आप कह दिया ना आ उन्होंने जाएं, कि इलाज तो है। हम ऑनलाइन डील करा देते हैं। अपना इस प्रोग्राम के हवाले से बकायदा इन्होंने मुझे कहा था कि आप उनको बुलाएं। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर। नहीं तो जब आपने मुझे बताया तो मैंने कहा मैं तभी आऊंगी जब वो आएंगे साथ। नहीं, वो याद तो है? अच्छा, आपको मुझे तो बताया आपको नहीं तो- कि मैंने तो आपको आपकी आंखों से पहचाना। अच्छा, एक चीज सर, हम जो आज मिस इनसे पूछ लें। क्या इनकी आंखों के बारे में? नहीं, आपको बुलाने के हवाले। अच्छा, आंखें तो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है, वो तो पूछने वाली बात खैर ही नहीं है। करे। अच्छा, इसमें
ये एक जो चीज़ सर हम मिस कर रहे हैं इस ईद पे वो ये है कि रिलीज ऑफ द फिल्म्स जो प्रीवियसली थी। अच्छा, इस चीज़ पे बहुत मुसर्रत की बात है कि बहुत हद तक लोगों का मेल मिलाप बढ़ गया है, लोग ओपनली लिबरली जा सकते हैं थैंक्स टू द ऑल द हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड द वैक्सीन्स। और हमारे इस माशरे में हमेशा हम कर्ज करते हैं माशरे को, लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है। तो एक जो चीज़ रह गई है वो सिनेमा है। तो फिल्म है जो आपको पता है एक ट्रेडिशनली पार्ट ऑफ आवर इवेंट्स हुआ करता था, वो हम बड़ा मिस बना कर लें, रहे हैं। एक डॉक्टर्स जाकर उधर एक एसोसिएशन बना लें और ये एक्टिविटी शुरू कर दें। क्यों नहीं फिल्म क्यों नहीं open हो रही? में भी एक एसोसिएशन बना लें। नहीं, हमारे पास तो बॉस बैठे हैं। किंग ऑफ द इंडस्ट्री बैठा हुआ है ना। हाँ, तो बस no need of organization। We are not only talking about मैं films, प्रोग्राम we are से talking पहले about अभी इनसे documentary। मुलाकात हुई है तफसीली, इनके पास माशाल्लाह बहुत आइडियाज हैं, बहुत ज्यादा। वही मैं ना। कुछ नहीं, उन्होंने शेयर फरजीन, किए हैं, मैं लेकिन आपको बताऊं ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, हॉलीवुड में आप देखें वहां भी बड़ी बड़ी फिल्में अभी उन्होंने रिलीज करना शुरू की हैं। मतलब 2 साल से फिल्म रिलीज नहीं हुई। बिल्कुल। नहीं ना, इवन जेम्स कैमरॉन की फिल्म बनी पड़ी है अवतार 2। तो इसकी टॉम They are क्रूज about की to भी आ रही release। है ना, मिशन जेम्स कैमरॉन के एवाटार 2 दे आर अबाउट टू रिलीज नाउ। टॉप गन वाली 2 आ रही है उसकी। हाँ, तो जो बनी पड़ी हुई है, तो देखिए इस पे एक सरमाया लगता है डॉक्टर साहब, ठीक, और वो सरमाया वापस आना होता है। अब लगाने को तो लगा दे, अब उसको देखने ना आए और वो आगे से हालात पैसे भी वापस ना आए तो फिर उसको नहीं, ये आप बनाए business है फिल्म ना। और कोई देखने ना, ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो काम ये सर, आपकी तो सारी बात ही नहीं नहीं, कोरोना सबसे बड़ी दीवार है। हाँ, ये है इसलिए कि हम लोग सिनेमाइज ओपन नहीं है। ऑल ड्यू टू कोरोना कोविड-19। लेकिन हम ये वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह ये वैक्सीनेशन आप भी इंशाल्लाह। प्रमोट करें सर, आप अपने प्रोग्राम में करते भी रहते हैं, हम भी करते रहते हैं, ये एक नेकी का स्वाब का काम जल्द है। निकल जाएंगे बड़ी कभी। अगर आप 100% ऑफ द पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर भाई लेते हैं। आप भी कुछ बोल रहे हैं, ईद का दिन है यार। नहीं, मैं सुन रहा हूँ बड़ी इसने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की है। द बेस्ट थिंग अबाउट टुडे इज कि आज इनकी काबिशों से, क्योंकि इमरान इज मोर एक्टिव देन आई नॉट इज। डॉक्टर साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये डॉक्टर इमरान साहब एंथीसिया के डॉक्टर हैं, जो मरीज होता है ऑपरेशन से पहले बेहोश करना, तो ये हाँ, उसकी मिकदार होती है, अगर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो बंदा बस जिस तरह आपकी एक्टिंग की एक कंपोज एक्टिंग है, जिस तरह बड़े बड़े हमारे हर चीज का एक पैमाना है जी। ओवर एक्टिंग कर जाए तो वो भी लोग ऑडियंस लाइक नहीं करते। हमारा एक्चुअली शोबा है क्रिटिकल केयर का, जो कोविड हुआ उसके अंदर जो आईसीयू और इनके बहुत रेयर डॉक्टर्स हैं, इनकी शॉर्टेज है पूरे पाकिस्तान में, वो भी स्पेशलिस्ट की। तो हमें जो वेंटिलेटर का बहुत शोर मचा पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया वेंटिलेटर में। की जरूरत पड़ती है, खुदा ना खास्ता इनको हम रिक्वेस्ट करते हैं। वो वेंटिलेटर जो हैंडलर्स हैं वो बेसिकली आर प्रोफेशन, जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं और पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, दे डील विद द वेंटिलेटर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में जिस तरह बहुत सारे जो हमारी एनेस्थीसिया की फील्ड में बहुत सारे लोगों ने जाने दी, जो प्रोफेशनल्स है, आगे बहुत शॉर्टेज है। तो जिस तरह एक अदाकार को बनने में बड़ा अरसा लगता है, तो इसी तरह एक प्रोफेसर है जो एक्सपर्ट है, उसकी दिन रात बचपन से लेकर उसकी पढ़ाई, और ये इस तरह की बहुत सी कीमती जाने हमने कोई। लेकिन फिलहाल हमने पाकिस्तान ने जंग जीती, सबसे हमें आज अच्छे दिन अच्छी बातें करनी शुक्र चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें ये है कि जो हमने आदात अपना ली है, जो इस्लाम भी कहता है सफाई निस्फ़ ईमान है, कोविड में हमने किया क्या है, हमने इस्लाम को अपनाया कि हाथ धोएं खाने से पहले, बाद में हाथ धोएं, छींकने पे हाथ मतलब उसको ढांपे, मुंह को कवर करें, बाहर निकले तो फीमेल्स के लिए। लेकिन इसकी तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो चुकी है। कोरोना आया तो हमने हाथ धोने भी शुरू कर दिए, मास्क का इस्तेमाल भी कर दिया, कोई मास्क लेता नहीं था, अब मिलता नहीं सर है। ये 1400 साल पहले की रवायत है ना, हमने तो भूल के वापस अपनाई है मेरे ख्याल में। As far as I ब्रेक का टाइम हो गया, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, प्रोग्राम में ज्यादा डॉक्टर्स की तादाद है, तो डॉक्टर नीका भी हमारे साथ मौजूद हैं, सर्विसेज अस्पताल से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब बताइएगा कौन सा शोबा है आपका? मैं मेडिसिन से ताल्लुक़ रखती हूँ, जो जनरल फिजिशियंस होते हैं और जो तमाम मेडिसिन से रिलेटेड एमरजेंसीज जो हैं वो हमारे शोबे में डील की जाती हैं। तो ईद वाले दिन किस तरह आप ईद मनाते हैं? सबसे ज़्यादा जो मुश्किल ड्यूटीज़ होती हैं वो ईद के दिनों में हम लोगों की होती हैं, क्योंकि जितने भी जैसे आज बकरा ईद के मौके पे हम बात कर रहे हैं, तो जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा खाएंगे और इमरजेंसी के अंदर ही सबसे पहले लाइन हर दफा ऐसा ही होता है हर ईद पे। जी, तकरीबन ऑलमोस्ट हर ईद के ऊपर ऐसा ही होता है। और जो फर्स्ट लाइन होती है वहाँ पे हम वही खड़े होंगे, वो उल्टी के साथ आए या वो अगर कोई मोशन लग जाते हैं कुछ भी है तो वो हम लोग डील कर रहे होते हैं। तो तजवीज़ क्या है आपकी?
तो सबसे पहले तो यही है कि इत्तेदाल के साथ खाएं। बेशक बकरा ईद का मौका है, लेकिन थोड़ा सा इत्तेदाल के साथ खाएंगे तो बेहतर रहेगा सबके लिए। ठीक है, इत्तेदाल पसंदी का मुजाहरा करें लोग। जी बिल्कुल। डॉक्टर हमारा भी सरफेस अस्पताल से, डॉक्टर साहब आप भी मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं? बेसिकली मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, और इसी शोबे में जो है वो इमरजेंसी और फिर आईसीयूज और ओपीडीज हम डील करते हैं। तो ईद वाले दिन क्या कहेंगे आप? ईद का दिन कैसे आप मनाते हैं? डॉक्टर कम्युनिटी कैसे ईद मनाती है? ड्यूटी होती है आप? वेल ऐसा ही है, जो जब ईद वगैरह या ऐसा कोई भी ओकेजन आता है, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो कोई भी ऐसा इवेंट हो, तो हमारी नंबर ऑफ ड्यूटीज जो है वो उसी तरह से बल्कि ज्यादा बढ़ जाती हैं। हम पर बर्डन और भी ज्यादा आ जाता है। इमरजेंसीज में पेशेंट्स बहुत सारे लैंड करते हैं, आम दिनों से यूजुअली जितने आते हैं उससे नंबर ज्यादा एक्सीड कर जाता है, तो हमारे ऊपर तो काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो बस इसी तरह हमारी ईद गुजरती है आवाम की खिदमत करके, उनकी दुआएं लेके। जबरदस्त। तो ईद बच्चों के हवाले से क्या कहेंगे ईद के दिन? बच्चों को मैं हवाले से ही कहूंगी कि माएँ जिस तरह वी आर फीमेल्स एंड वी नो दैट थिंग कि आप फिजिशियन हैं या सर्जन? जी मैं फिजिशियन हूँ। फिजिशियन जी। तो ये है कि माएँ अपने तैयार होने में रहती हैं और बाज़ औक़ात बच्चों को निगलेक्ट कर देती हैं, उस तरह से उनकी केयर नहीं करती, तो उस तरह से कई केसेस भी हमारे पास इमरजेंसी में लैंड करते हैं। तो अपने बच्चों को कभी भी इग्नोर ना करें, चाहे जैसा भी कोई इवेंट हो, जितना भी आप बिजी हो, दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो आप जो इस हवाले से खुद जो मैरिड है आप? नहीं, आई एम सिंगल। ठीक है, बच्चों के हवाले से मैं इसलिए पूछ रहा था कि शायद आप डॉक्टर साहब आज जो है वो 3 आप डॉक्टर हैं, 2 डॉक्टर जो अभी प्रोग्राम में पहले बैठे हुए थे, तो मैं सैयद नूर साहब को डॉक्टर का खिताब देना चाहता हूँ, इफ यू आर एग्री। डायरेक्टर तो वो पहले ही हैं, अब आप डॉक्टर का भी दे दें उनको। आप कह सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री के डॉक्टर हैं। हाँ बिल्कुल। सर आपको इस प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर डॉक्टर का खिताब दे दिया गया तो है। मुझे इजाजत है लिखने की। सर सादी डिग्री आपको बाकायदा तौर पर यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब की जानब से एक लेटर लिखा जाएगा आपको। ये तो बहुत अच्छी वेरी बात नाइस। है। ये तो मगर आपको रोल देना पड़ेगा उनको। वो तो डील वादा करनी कर पड़ेगी लिया बेसिकली। नहीं वो सर मेरा कुछ चांस बनता है हीरो? अब ऑन एयर मुझसे आपको प्रॉमिस लेना चाह रहे हैं। मैं प्रॉमिस आपसे कर चुका हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, वो भी फिल्म में आ चुके हैं, आपकी एक फिल्म में। हाँ जी, डॉक्टर सुहेल। जी जी। हाँ, बड़ा खौफनाक रोल किया उन्होंने। अच्छा, वो तो गाना भी गाते हैं ना, है ना? गाना भी गाते हैं, लेकिन वो ऑलराउंडर है, सब कुछ माशाल्लाह। नहीं आप पक्के हैं। बस आप गाना गाना सीख लें और बस अपनी ये हीरोइन clip का save नाम करना याद ना करना वो सीख जो लें। स्किन स्पेशलिस्ट थे वो तो बिल्कुल ही पक्के हैं। हाँ देखा जी। सर कलर के पक्के या काम के पक्के? नहीं रोल के लिए। ओके सर, रोल के। डॉक्टर साहब आप जो कार्डिक पेशेंट है, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, शुगर डायबिटिक हैं, जो वो क्या खाएं आज? अच्छा जी, एवरीबडी नीड्स टू बी केयरफुल, लेकिन ऑब्वियसली इन लोगों का ज़्यादा केयरफुल होना बनता है, क्योंकि इमरजेंसीज जो बढ़ जाती हैं वो ज़्यादा सिर्फ गैस्ट्रो की प्रॉब्लम्स के साथ नहीं जाती, हार्ट अटैक्स भी ज़्यादा होते हैं, दिल की पेन जिसको एंजाइना बोलते हैं वो ज़्यादा होता है, शुगर का ज़्यादा होना, ये भी इस तरह से हाइपरग्लाइसीमिया जिसको हम बोलते हैं उसके पेशेंट्स भी बहुत जाते हैं। ठीक है, सो यूरिक एसिड के पेशेंट्स चले जाते हैं जिनको सख्त दर्दें छिड़ जाती हैं अपनी। और जो हमें डॉक्टर्स ने ये बताया कि जो कार्डिक पेशेंट होता है, जब उसको हार्ट अटैक होता है उसको पता भी नहीं चलता। जी, जो डायबिटिक कार्डियक हो उसके साइलेंट एमआईज होते हैं, उसको नहीं पता लगता। अब इन चीजों से केयरफुल होना है, क्योंकि ना तो हमारा एक्सरसाइज लेवल है ना हमारा एक्टिविटी लेवल है, उस पर हम गोश्त वही पुराने जमाने की तादाद से खा रहे हैं। सो इसमें आपने ना जो रोटी है उसको इस्तेमाल करना है, और रोटी होनी चाहिए ब्राउन रोटी, यानी कि जो छान की रोटी बनी हुई है, दैट इज द बेस्ट। वो आपका पेट भी जल्दी भराएगी, और इसके अलावा अगर आप छान की रोटी नहीं खा सकते तो आप जौ की रोटी का इस्तेमाल करें। जो चावलों के अंदर बिरयानियां और वो सारा लवाजमात है, अगर आपने वो इस्तेमाल करने तो उसके साथ प्लेटिंग करें। आर्ट ऑफ प्लेटिंग होती है, आप गोल प्लेट ले लें, उसके 4 हिस्से करें, उसमें एक हिस्से में आप दाल डालें, एक हिस्से में आप दही डालें, सैलेड डालें, और एक हिस्से में आप चावल या रोटी का इस्तेमाल करें। नान वगैरह जो मैदे से भरपूर हैं, प्लीज मैदा अपने सिस्टम में आज ना डालें, क्योंकि ऑलरेडी आप ओवरबोर्ड जा रहे हैं गोश्त से, प्रोटीन से, तो आप साथ मैदा इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो वो डबल द जेपर्डी हो जाएगी। अगर आप साथ में फिजी ड्रिंक्स पीना शुरू हो जाएंगे, ट्रिपल द जेपर्डी हो जाएगी। सो जिस तरह हम इतनी सोच से अपनी बाकी जिंदगी के काम करते हैं, एथे इन्वेस्टमेंट करिए, एथे ना करिए, ए बेच दइए, ओ ले लीजिए, 100 दफा जाके 10 जगह चेक करते हैं, तो जो अपने अंदर का नक्शा है उसको सही तरीके से समझें। और घी का बता दें, कौन सा इस्तेमाल आजकल जो है वो
बेसिकली तो ऑयल अगर इस्तेमाल करें वो बेहतर ठीक है, और अगर आप घी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर देसी घी बहुत थोड़ी मिकदार में और यूज वो करें। मिलना नामुमकिन है। वो तो घी और तेल की ऐसे तरी होती है, स्विमिंग कर रहा होता है गोश्त बीच में। सो अगर आपके कहीं आपको बुला लिया है तो आप उनको तो नहीं कह सकते ऑयल कम डालें। तो आपका एक तरीका होता है लेने का, आप घी को परे करें, 2-3 दफा उसको परे करें और उस डोई से या चमचे से आप अपने लिए मसाला ले लें और फिर उसमें दही डालें। तो ये एक तरीका होता है, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ एवरीथिंग। दुनिया आपके मुताबिक चेंज नहीं होगी, आपने अंदर से चेंज होना है कि आप अपनी आउटलुक क्या कर लेते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो पानी के अगर 2 ग्लास पी लें खाने से पहले, सिर्फ पानी के 2 ग्लास पी लें, तो उनकी भूख जो है, जो उन्होंने इतना खाना था वो इतनी हो जाएगी। ये सब चीजें शॉर्टकट्स, क्योंकि नवीद साहब मैं आपको एक बात बताऊं, जो मजा होता है ना वो खाने के सिर्फ 10 वालों में होता है। उसके बाद फिर आप अपनी वो ये वाली चीज और आंखों की वो पूरी कर रहे होते हैं। डॉक्टर मारा साहब आप फरजीन अगर हरी मिर्च खा लें 10 निवालों के बाद दही का ज्यादा इस्तेमाल तो अच्छा मुझे ये बताएं। वैसे ये अच्छा आइडिया है। हाँ, मैं एक बात जाना, क्योंकि रात मेरे साथ हुआ ये, मैंने 10 निवाले ही खाए थे और मैंने कहा था मैंने आगे नहीं खाना। हाँ। तो साइमा ने मुझे हरी मिर्च खिला दी। अच्छा, उसके बाद फिर मैं दोबारा शुरू हो गया। ये रात हुआ। हाँ। अच्छा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये ऑयल और घी, खालिस घी जो है, इसमें क्या कबाहत है? उसमें तो केमिकल्स हैं, ऑयल में पता नहीं क्या कैसे उसे बनाया है, किस आप तरह। पूछ रहे हैं कि देसी घी में क्या प्रॉब्लम हाँ, है? हाँ। द अमाउंट, मुझे उसकी कॉम्पोजिशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। आप देसी घी लें, उसमें ताकत है। लोग जो है वो ओवरबोर्ड चले जाते हैं, आप अमाउंट इतना डालते हैं कि वो फिर जाके शरियानों में प्रॉब्लम करता है। बेहतर क्या है? बेहतर देसी घी, थोड़ा बहुत, थोड़ी तादाद में। थोड़े में अगर वो और ऑलिव ऑयल, और ऑयल्स में आ जाए तो ऑलिव ऑयल नहीं, ऑलिव ऑयल के बारे में ये कहते हैं कि वो कच्चा खाएं आप। नहीं, और वो- एक्स्ट्रा वो- वर्जिन, उसको fry एक्स्ट्रा ना- वर्जिन ऑलिव ऑयल उसको- आप कच्चा खाएंगे, लेकिन जो ऑलिव ऑयल वैसे होता है, जो नॉर्मल ऑलिव ऑयल होता है, उसको आप पका सकते हैं। लेकिन अगर तो कच्चा, जैसे आप कह दही रहे खाने हैं, का राइट टाइम क्या है? दही खाने का राइट टाइम दोपहर और और सुबह। रात को कहा जाता है कि नहीं, रात को नहीं, नहीं। लस्सी भी पीने का वही। सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो फिल्मों में मारते हैं ये असल होता है या नकल होता है सर? जब आप जाएंगे ना तब असल नकल हो होता है, जाएगा। फिक्र ना करें आप। जब ये जाएंगे ना तब आपने असल करवाना है। नहीं हाँ। नकल। सुना सर इसमें बाद दफा शूटिंग करते हुए कोई हादसा चोट लगती है। मैं उस दिन जैकी चैन का इंटरव्यू देख रहा था, तो वो बता रहा था कि मेरे जिस्म का कोई हड्डी ऐसी नहीं जो नहीं टूटी हुई, अच्छा, कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि वो एक्शन हीरो है। और वो एक्शन अपने खुद करता है ना। खुद करता है, सारे स्टंट वो खुद करता है। तो ये बड़े जबरदस्त, ये देखने में लगता है कि जी ऐसे ही है, लेकिन ये बड़ा हार्ड वर्क है, यस। बहादुरी का काम है। डॉक्टर मारा साहब कुछ कहेंगे आप? जी मैं यही कहूँगी, जैसे कि सब कह रहे हैं कि मैडम वाज टॉकिंग अबाउट पोर्शन कंट्रोल। अब ये जो है ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि फीमेल्स तो खैर बहुत अच्छे से जानती हैं, आजकल बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है और हर एक को पता है कि आप हर जगह लाइक कीटो का ऑप्शन है आपके पास, पोर्शन कंट्रोल है। जैसे हमारे लाइफस्टाइल है, जैसे हम बिजी हैं, हमारी रूटीन्स कितने हैक्टिक हैं, हमारे लिए एक्सरसाइजेस करना वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता है अपने लिए घंटे स्पेयर करना। जो भी वर्किंग फीमेल्स है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि पोर्शन कंट्रोल को डे 1 से अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, बिकॉज देयर इज नो टुमारो इन द वर्ल्ड ऑफ फिटनेस। आज से ही आप अपना हाथ रोकना सीखेंगी और एक्चुअली बॉडी इज द प्लेस वेयर योर सोल रिजाइड्स। तो ये वो जगह है जहां आपने हमेशा इसी के साथ, इसी जिस्म के साथ चलना है। तो इत्तेदाल से खाएं, लालच ना करें, क्योंकि आज का लालच आपको कल को और बहुत ब्लड महंगा प्रेशर पड़ के सकता है। पेशेंट है ज्यादातर। जी उनके लिए देखें कोलेस्ट्रॉल को मिनिमम आप कोलेस्ट्रॉल लें, क्योंकि जैसे कि मैडम ने भी जिक्र किया है कि आप जैसे डिस्कस करते हैं कि साइलेंट एमआईज एंड ऑल, तो उसमें यही है एंजाइना में कोलेस्ट्रॉल का बेसिकली प्लग बन जाता है, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी सडनली ब्लॉक ऑक्लूड हो जाती है और पेशेंट को पता भी नहीं चलता। तो आपका आज का जो आप खा रहे हैं वो अगले 50 साल तक उसके असरात रहने वाले हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आप क्योंकि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, आपसे पूछना चाहता हूँ कि अक्सर पेशेंट ये कहते हैं कि थोड़ा सा खाना है आज,
तो आज खा लेंगे, कल नहीं खाऊंगा, फिर कल खा लेते हैं। जी बेसिकली यही इशू होता है हमारा कि हम लोग रोज यही सोचते हैं कि जो है हमने डाइटिंग जो है या जो हमने अपनी डाइट कंट्रोल शुरू करनी है वो हम इंशाल्लाह कल से शुरू करेंगे, और वो कल कभी आती नहीं है, वो आपको पता है हमेशा से यही एक चलता है। लेकिन यह है कि उसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जैसे अभी डॉक्टर साहब बात करी थी, जो इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात की है वो मतवाजन ग़िज़ा जो है, जो आजकल हम लोग जो है सबसे ज़्यादा हमारा ये होता है कि हम लोगों की पोषण जो डाइट है उसमें हम गोश्त, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें, ये जितना भी हम जंक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम बर्गर्स, पिज्जा, ये जो हमने सारी जो वेस्ट की लेकिन ईद के दिन तो लोग खाते हैं ना इस तरह, अगर वो कहते हैं ईद के दिन भी नहीं खाएंगे तो फिर क्या है? जी लेकिन वो बिल्कुल, सिर्फ लेकिन उसमें उसमें यही हर दिन ईद बना लेते हैं, हमें तो आदत है ऐसा करने की। फरजीन, मैं बताऊँ आपको, आप मुझे ये बताएं कि मैं ईद के रोज भी गोश्त नहीं खाता, मैं वेजिटेरियन, कितनी अच्छी बात। मैं वेजिटेरियन, लेकिन मेरा पेट फिर भी बड़ा है। आप चाय वगैरह पीते होगे, नहीं, आपकी बहुत कैफीन नहीं ज्यादा पीता। होगी, कॉफी नहीं, ज्यादा होगी। स्विमिंग आप करेंगे? मैं चाय नहीं पीता, मैंने जिंदगी में स्मोकिंग नहीं की, मैंने कभी टच नहीं किया सिगरेट, मैंने कभी सॉल्ट भी डिपेंड करता है, सॉल्ट इनटेक कितना है, सॉल्ट और रोटी का खाना, देखिए मैं आपको बताऊं, रोटी जो होती है ना, मैंने अब अपने एरिया ऑफ फिटनेस में काफी अरसा हो गया मुझे, मैंने देखा है कि जो रोटी है आप दोपहर को खा लें, रात को रोटी ना खाएं। रात का जो आपका 8 बजे तक खाना खत्म हो जाना चाहिए, हद 8 बजे। अव्वल तो खैर मगरिब की यहाँ पर नमाज तो 12 बजे के तक साथ ऐसा है। dinner तो करते हैं। ये जो Unfortunately। पोस्ट 8 बजे है ना खाना पीना, ये बहुत वेट गेन करता है। और रात को रोटी ना खाएं, अगर आप स्लाइसेस ले सकते हैं या आप चावल ले सकते हैं तो वो लें ज्यादा, सब्जी का आप ज्यादा उस वक्त इस्तेमाल करें। मैं तो करते ही सब्जी दाल तो रोटी रात की खत्म करें। सर एक मैसेज दे दें, प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला, आपका एक मैसेज चाहिए। दाल रोटी खाएं, सब्जी खाएं। सादा ग़िज़ा खाएं। ईद के दिन कुछ कहेंगे आप? ईद के ट्राई करें सब्जी खाना। डॉक्टर साहब आप? सबसे जो पहली चीज है आजकल के दौर में कि जो अभी कोविड के जो खाने के हालात अलावा कुछ और जी बताएं, कोविड खाने के के- अलावा जो कोविड के जो हालात चल रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि वैक्सीनेशन लगवाएं और जो है अपने आप को बचाएं और बाकी लोगों को भी इस वबा से बचाएं। डॉक्टर साहब वही चीज मुतवाजन ग़िज़ाएं खाएं और पोर्शन आपका कंट्रोल शुक्र। करें, और ये ना समझे कि अल्लाह ताला जिंदगी से देने वाला ही जिंदगी का आखिरी खाना नहीं है। और खवातीन किचन में जाएं या ना जाएं? जी जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो इस चीज को हमेशा जो है वो प्रमोट ही करूंगी। ये नहीं है जेंडर स्पेसिफाई नहीं आप कर सकते, खवातीन ये करें और मर्द हजरात ये करें, आजकल ऐसा कोई दो नहीं रह गया। बट दैट्स अ गुड थिंग, अगर इफ योर हस्बैंड इज हेल्पिंग यू आउट इन किचन, दैट्स अ गुड। मैं खाने बनाता हूँ घर इसमें में, कोई मजायका नहीं है साइमा मेरा तो नहीं ख्याल है। बनाती। सर आपकी तरफ आऊंगा, फिर आपने खिलाना है मुझे अरे आज अभी चले? इंशाल्लाह। चलते हैं आज। हाँ चले। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। Thank you. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं इजाज़त चाहता हूँ। बड़ी ईद के दिन बड़ा अच्छा दिन आपके साथ गुजरा, थोड़ा सा टाइम गुजरा और अच्छी बातें हुई, खास तौर पर मुतवाज़िन ग़िज़ा के ऊपर, एक फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से भी बातें हुई और हल्की फुल्की गपशप भी हुई। तो नाज़रीन, मैं इजाज़त चाहता हूँ, अगले प्रोग्राम में फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।